हाय दोस्तों, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता हूं, बट उसे फिट रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यानी कि एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, मैं दोनों ही चीज़ें इन दिनों नहीं कर रहा हूं। एक फिट बॉडी के लिए मुझे दोनों चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना होगा। इस बुक को पढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक विश थी कि काश मैं ये दोनों चीज़ें बिना खुद को कन्विंस किए ही रेगुलरली कर पाता। मैं एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट में खुद को कंसिस्टेंट रख पाता। पर यह बुक पढ़कर मुझे पता लगा कि मैं अपनी एक्सरसाइज और डाइट को एक ऑटो पायलट मोड पर भी चला सकता हूँ। यानी मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रेडी हो जाया करेगी जब मेरी एक्सरसाइज का टाइम होगा। मुझे खुद को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बिना सोचे समझे अपने आप डेली एक्सरसाइज करने को रेडी हो जाऊँ तो मैं इसे रेगुलर परफॉर्म करके खुद को फिट रख सकता हूँ। आप अपनी लाइफ की किसी भी एक्टिविटी को हैबिट में बदलकर खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। चाहे कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर वो काम आपकी आदत ही बन जाए तो सोचो वो काम करना कितना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस बुक द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइक के बारे में जानेंगे, जो हमें बताती है कि हैबिट्स कैसे बनती है, बुरी हैबिट्स को अच्छी आदतों में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और नई आदत कैसे बनाई जाती है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको इस बुक को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोनस टिप भी मिलेगी, जो आपको मुश्किल से मुश्किल हैबिट को भी क्रिएट करने में या फिर किसी बुरी आदत को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप परकीत बुक्स समरीज पर फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर और भी कई सारी सक्सेसफुल लीडर और मेंटर्स की सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक समरीज लाता रहूँगा, जो आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने में और आपकी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प करेगी। आइए शुरू करते हैं। राहुल 17 साल का है और 12th क्लास में है। राहुल को 16 साल की एज में उसके पेरेंट्स ने मोबाइल गिफ्ट किया था जब वो 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। वो इतना मोबाइल पर एक्टिव रहता है कि वो अपनी स्टडीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। जैसे ही उसके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है, वो बिना सोचे समझे अपने फ़ोन को उसी वक्त चेक करता है, फिर चाहे राहुल कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना कर रहा हो। उसे जब भी अपनी किसी फ़ोटो या वीडियो पर लाइक या कमेंट आता था या फिर उसके फॉलोअर्स या रील्स पर व्यूज़ बढ़ते थे, उसे काफ़ी अच्छा फील होता था। और इन फॉलोअर्स, व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स को बढ़ाने के चक्कर में ही राहुल फ़ोन और सोशल मीडिया से एडिक्ट हो गया। अब दोस्तों, हैबिट चाहे कैसी भी हो, हर हैबिट में सिर्फ 3 स्टेप्स रिपीटेबल होते हैं। स्टेप नंबर 1 है क्यू, जिसको हम ट्रिगर भी बोलते हैं। स्टेप नंबर 2 है रूटीन। स्टेप नंबर 3 है रिवॉर्ड। आइए समझते हैं इन तीनों स्टेप के बारे में। ट्रिगर, इस स्टेप में हमारा ब्रेन सिग्नल्स को कैच करके ऑटोमेटिकली पता करता है कि हमें किस हैबिट को परफॉर्म करना है। राहुल के केस में मोबाइल की नोटिफिकेशन साउंड राहुल के ब्रेन को ऑटोमेटिकली मोबाइल चेक करने की हैबिट को परफॉर्म करने पे मजबूर करती है। यानी कि राहुल का ट्रिगर है मोबाइल की नोटिफिकेशन साउंड। रूटीन, इस स्टेप में हम उस ट्रिगर के मुताबिक अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। रूटीन फिजिकल, मेंटल या इमोशनल हो सकता है। जैसे राहुल का ट्रिगर था मोबाइल नोटिफिकेशन की साउंड, और ट्रिगर मिलते ही वो अपना रूटीन यानी कि मोबाइल यूज़ करना ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था। रिवॉर्ड, जब राहुल अपना मोबाइल यूज़ करता था उसे उसमें उसके इंटरेस्ट की सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली शो होती थी, और जहां उसे एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया पर कॉम्प्लीमेंट्स जैसे शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स मिलते थे। तो जैसे ही राहुल को ट्रिगर मिलता था, उसका माइंड रिवॉर्ड्स के लिए क्रेव करता था, और उन रिवॉर्ड्स को लेने का सिर्फ एक ही रूटीन राहुल के ब्रेन को पता था, यानी मोबाइल सर्फिंग, मोबाइल चलाना। ऑथर कहते हैं कि आप जैसे जैसे ये 3 स्टेप्स हैबिट लूप को परफॉर्म करते हैं, ये हैबिट लूप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑटोमेटिक होता जाता है, और ये ट्रिगर और रिवॉर्ड आपस में इतना स्ट्रॉन्ग और इंटरलिंक्ड हो जाते हैं कि हमें दोनों में कोई फ़र्क ही समझ नहीं आता, और हम एक बुरी आदत में बुरी तरह से फंस जाते हैं और सब काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड अच्छी हैबिट और बुरी हैबिट में फ़र्क नहीं कर सकता, जिस वजह से हम अनजाने में कई बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। बट इस बुक के ऑथर चार्ल्स डुइक हमें इस 3 स्टेप हैबिट लूप का फ़ायदा उठाने को कहते हैं। अगर हम इस हैबिट लूप को अच्छे कामों में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी हैबिट्स भी अच्छी बनेंगी, और हम जो अचीव करना चाहते हैं वो आसानी से अचीव कर सकते हैं।
जितनी पुरानी और स्ट्रॉन्ग हैबिट होगी उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बट बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और रिजल्ट दोनों ही बड़ा होगा। अब राहुल अपनी मोबाइल एडिक्शन की हैबिट को चेंज करना चाहे तो वो कैसे इस हैबिट को चेंज कर सकता है। ऑथर का कहना है कि हैबिट चेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हैबिट भी कई तरह की होती है। आप इन 3 प्रिंसिपल्स के बेस पर अपने तरीके से भी अपनी आदतों को चेंज करने का ट्राई कर सकते हो। बट इस बुक में ऑथर ने एक सिंपल तरीका हमारे साथ शेयर किया है जो हमारी कैसी भी हैबिट हो, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, उसे चेंज करने में हेल्प कर सकती है। ये फ्रेमवर्क है आइडेंटिफाई द ट्रिगर, रूटीन एंड रिवॉर्ड। अपनी हैबिट में ये तीनों चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करो और सही से पता लगाओ कि आपकी हैबिट में आपका ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड क्या है। वो कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिन्हें आपका ब्रेन कैच करके आपसे वो काम करवाता है। राहुल के केस में उसका ट्रिगर था नोटिफिकेशन साउंड्स, उसका रूटीन था मोबाइल सर्फिंग, उसका रिवॉर्ड था अप्रिसिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ऑथर के फ्रेमवर्क के मुताबिक राहुल अपने रूटीन को चेंज करके अपनी हैबिट ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसे एक ऐसी अल्टरनेट रूटीन की ज़रूरत है जो उसे सेम ट्रिगर से सेम रिवॉर्ड दे, बस उसका रूटीन चेंज हो जाए। क्योंकि राहुल अभी स्कूल में है, वो अपने मोबाइल में इन सोशल मीडिया ऐप्स में सबको हटाकर यानी अनफॉलो करके अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चैनल्स, अकाउंट्स को फॉलो कर सकता है, ताकि जब भी उसके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आए तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर भी उसकी पढ़ाई में ही जाए। ऐसा करने से राहुल अपनी स्टडीज़ में और फोकस कर सकता है, जिससे कि वो अप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स उसे उसके वर्चुअल फ्रेंड्स के बजाय उसके रियल फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स उसे देंगे। या फिर राहुल अपने मोबाइल में स्टडीज़ के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड चैनल्स, अकाउंट्स को फॉलो कर सकता है, ताकि जब भी उसका ध्यान इन नोटिफिकेशंस पर जाए तो डिस्ट्रैक्शंस उसके फेवर में ही हो। इसके अलावा और भी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंट करके राहुल या फिर हम लोग अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। बट वो सभी मेथड्स इन 3 स्टेप्स हैबिट लूप के प्रिंसिपल पर ही काम करेंगे। दोस्तों, आप अगर कभी नोटिस करें तो कुछ सिग्नल्स होते हैं जिन्हें देखते ही या महसूस करते ही हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ करने का मन करता है। जैसे कि किसी का अपने दोस्तों को देखते ही बाहर का कुछ खाने का दिल करता है, किसी का खाना ख़त्म होते ही मीठा खाने का दिल करता है। तो ये दोस्त, खाने का ख़त्म होना, ये सभी ट्रिगर्स हैं जो आपको बाहर का खाने को या फिर मीठा खाने को उकसाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी रूटीन्स के ट्रिगर ढूंढने हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये ट्रिगर्स नॉर्मली 5 कैटेगरीज में ही आते हैं। नंबर 1 है लोकेशन। किसी जगह पर जाकर आपका हमेशा सेम कुछ खाने का मन होता हो सकता है आपका जो ट्रिगर है वो एक पर्टिकुलर टाइम हो जिस टाइम पर आपका कुछ खाने का डेली दिल करता हो। नोटिस करें कि आपको अगर बाहर का जंक फूड खाने की बुरी हैबिट है तो आप डेली कितने बजे जंक फूड के लिए क्रेव करते हैं। 3rd नंबर पे आता है इमोशनल स्टेट, यानी कि आप क्या फील करते हैं जब आप अपने खाने पर कंट्रोल खो देते हैं। क्या आप एक्साइटेड होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, थके होते हैं या उदास होते हैं जब आप अपनी डाइट से कंट्रोल खो देते हैं। ऐसे और भी कई सारे इमोशंस हो सकते हैं जो हमारे ट्रिगर बनते हैं। नंबर 4 पे है अदर पीपल। आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग्स में कोई ऐसे लोग जिनके साथ ही आपका जंक फूड खाने का मन करता हो, यानी कि अगर वो साथ ना हो तो आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट नंबर पे आता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्शन, यानी कि कोई काम को जस्ट ख़त्म करने के बाद, जैसे कि खाना ख़त्म होते ही कुछ लोगों को मीठा खाने की आदत होती है। यही थी वो 5 कैटेगरीज जिनके अंदर आप अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और 3 स्टेप हैबिट लूप के प्रिंसिपल से अपनी किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो बोनस टिप की, जिसे जानकर आप अपनी किसी भी पुरानी से पुरानी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। द कीस्टोन हैबिट, द मेन रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हम अपनी किस हैबिट पर ये प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करें। तो मैं बता दूं कि कई बार हमारी सभी हैबिट्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे रॉबर्ट की कई बैड हैबिट्स हैं जिन्हें वो चेंज करना चाहता है। वो एक ड्रग एडिक्ट है, उसे सारा दिन बस बेड पर आराम करना पसंद है। वो बस सारा दिन प्रोकास्टिनेट करता है और अपनी लाइफ, अपने करियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। रॉबर्ट अपने आप से काफ़ी परेशान होता है और फिर एक दिन वो जिम जाने का डिसाइड करता है।
जिम में धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगता है और उसे अपनी बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी दिखते हैं। वो इम्प्रूवमेंट्स की वजह से जिम उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज का डायरेक्ट लिंक डाइट से होता है और अच्छी डाइट किए बिना कोई भी जिम में इम्प्रूव नहीं कर सकता। रॉबर्ट का सारा ध्यान बस जिम और डाइट पर चला जाता है और धीरे धीरे उसके ड्रग्स, जंक फूड, लेजीनेस सब खत्म हो जाती हैं। वो अपनी लाइफ में एक्टिव और प्रोडक्टिव हो जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारी बुरी आदतों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें हमारी इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा ध्यान बाकी की फालतू चीज़ों से हटकर उस एक जगह लग जाता है। वो किसी के लिए सुबह जल्दी उठकर अपने बनाए प्लान्स को डेली रिव्यू करना हो सकता है, जिससे हमारा पूरे दिन माइंडसेट बना रहता है, या किसी के लिए कोई फेवरेट स्पोर्ट्स ज्वाइन करना हो सकता है जो हमारी हेल्थ और माइंड दोनों को बेटर करती है। किसी के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना हो सकता है। ऐसे ही और भी कई तरह की हैबिट्स होती हैं जो आपकी सभी बुरी हैबिट्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। वो एक हैबिट जो आपकी ज़्यादातर बुरी हैबिट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए, उसे कीस्टोन हैबिट बोलते हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी हैबिट आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, कोई भी जानने वाला हो जो अपनी किसी बुरी हैबिट से परेशान हो, तो आप उन्हें ये वीडियो के थ्रू इस बुक को रेकमेंड करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपको बस ये वीडियो उन्हें शेयर करनी है। इस बुक में हैबिट और उससे रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर, केस स्टडीज़ के बारे में और भी बहुत कुछ बताया है। अगर आप अपनी हैबिट से बहुत परेशान हैं या फिर आप कोई नई हैबिट बनाना चाह रहे हैं, तो ये बुक आपको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए और इस टॉपिक और इससे रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में और डिटेल में समझना चाहिए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। अगर वीडियो में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो या फिर कुछ फीडबैक देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।